भर में किसी से प्रेम करती थी तो वो थी रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो वो थी कबरी बिल्ली। रामू की बहू पति की प्यारी और सास की दुलारी थी। कुछ ही दिनों में भंडार घर की चाबी उसकी गर्दनी में अटकने लगी। नौकरों पर उसका राज चलने लगा और रामू की बहू घर भर में जैसे सब कुछ। लेकिन क्या करे, बहू ठहरी बालिका जैसी। कभी भंडार घर खोला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली के मौका हाथ में आया, वह घी दूध पर जुट गई और रामू की बहू को तो जैसे जान को आफत। रामू की बहू दूर ढक कर मिश्रानी को सम्मान देने गई। और सुनिए दोस्तों, जब तक वह सम्मान देकर वापस आई तो क्या देखती है, दूध का गिलास खाली। एक बार रामू की बहू ने कमरे में रबड़ी से भरा कटोरा रखा और जब तक रामू आया कटोरा सफाच। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने सोच लिया, या तो बिल्ली घर में रहेगी या फिर वो। मोर्चा बंदी हो गई, दोनों से बाजार से बिल्ली पकड़ने वाला कटघरा आया गया। कटघरे में दही, दूध, घी, मक्खन, चूहा जैसे अलग अलग बिल्ली को पसंद आने वाले व्यंजन रखवाए गए। लेकिन क्या करे, कबरी बिल्ली ने तो उधर नजर तक न डाली। इधर कबरी बिल्ली ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, लेकिन अब बराबरी करने लगी। लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसे कुछ न कर पाई। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। खीर में दूध में पिस्ता, बादाम, मखाने जैसे तरह तरह के मेवे और ताए। खीर में सोने का वर्क चिपकाया गया और रामू की बहू ने खीर का कटोरा कमरे के ऐसे ऊंचे ताक पर रखा कि बिल्ली उसे छू ही ना पाए। खीर का कटोरा ऊंचे ताक पर रख के रामू की बहू सास जी के लिए पान बनाने चली गई। और जैसे ही रामू की बहू गई, कबरी बिल्ली दौड़ी दौड़ी आई। उसने सूंघा और देखा और कबरी बिल्ली ने कहा, भैया माल तो बहुत अच्छा है। कबरी बिल्ली ने ऐसी छलांग लगाई कि उसका पंजा कटोरे में और कटोरा नीचे। और जैसे ही कटोरा नीचे गया, भड़ाम, बहुत तेज आवाज आई। आवाज सुनकर रामू की बहू सास जी के सामने पान फेंक के दौड़ी दौड़ी आई और वह देखती है कि खीर जमीन पर पड़ी है और कबरी बिल्ली आराम से खीर उड़ा रही है। रामू की बहू के आते ही कबरी बिल्ली तो गायब। और क्या जी, इसके बाद रामू की बहू को तो क्या मिलना था, रामू की बहू को मिलता था सास की मीठी छुरियां और पति को बेचारा रूखा सूखा खाना। रामू की बहू ने ठान लिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसे ही एक बार कबरी बिल्ली कमरे की दहलीज पर बैठी हुई थी और वह दूध पी रही थी। रामू की बहू को समझ आ गया, मौका हाथ में है। रामू की बहू ने पाटा उठाया और पूरी जान से कबरी बिल्ली पर दे मारा और कबरी बिल्ली ना हिली ना डुली ना चीखी ना चिल्लाई, बस उलट गई। पाटे की आवाज सुनकर मिश्रानी, सास जी और रामू दौड़े दौड़े आए। रामू की बहू शोक मनाने लगी। मिश्रानी चिल्लाई, माँ जी गजब हो गया, बहुरानी के हाथ से बिल्ली मर गई, बहुत बड़ा पाप हो गया, अब तो पाठ कराना पड़ेगा।
फिर मिसरानी फिर बोली, माँ जी बहुत बड़ा पाप हुआ है बहू से। जब तक प्रायश्चित का विधान नहीं होगा हम तो रसोई ना बनाएंगे। तभी सास जी ने गुस्से में कहा, हाँ, जब तक प्रायश्चित का विधान नहीं होगा तब तक कोई नहीं खाना खाएगा नहीं पानी पिएगा। मिसरानी तुम जाओ और पंडित परम सुख को बुला के ला। मिसरानी दौड़ी दौड़ी पंडित परम सुख के मंदिर में गई और कहती, पंडित जी, बहू से बहुत बड़ा पाप हो गया, बिल्ली मार दी बहू ने। पंडित ने पंडिताइन से कहा, अरे सुनती हो, आज खाना ना बनाई हो। आज तो रामू की बहू ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। उसने बिल्ली, आज तो हम भोजन वही करेंगे। रुकिए जरा जाके आते हैं। पंडित परम सुख अपनी तोंद हिलाते हिलाते गए और जैसे ही पंडित परम सुख पहुंचे वह कहते, बहू तुमने ये क्या पाप कर दिया? प्रायश्चित का विधान होगा, सोने की बिल्ली बनवानी पड़ेगी, 21 दिन का पाठ कराना पड़ेगा, 5 ब्राह्मणों को रोज सुबह शाम का भोजन करवाना पड़ेगा। तभी रामू की माँ कहती, पंडित जी, सोने की बिल्ली कितने तोड़े तक की बनवाई जाए? तभी पंडित परमसु अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहते, रामू की बहू 21 तोड़ा तो होना ही चाहिए, लेकिन विधाओं में तो लिखा है कि जितने तोले की बिल्ली उतने तोले के ही सोने की होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो विज्ञान का युग है, 21-20 तोले में हम काम चला लेंगे। हाँ, चल।